कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने संभाल लिया, जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं। कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलें को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे, तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा सुने कि वह आपके साथ हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जीवन में आधे दुख हर इस वजह से आते हैं, क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख हर इस वजह से कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। मैंने पूछा, कैसे करूँ तेरी पूजा? भगवान बोले, तू खुद मुस्कुरा और औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं, ये बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालात हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे, चाहे वह पति या पुत्र। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था, और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है।
मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहे। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं, और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। याद रखना, अगर बुरे लोग समझने से समझ जाते, तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इसी बात पर तोड़े हैं। क्या कहेंगे लोग? जो एक गुनाह माफ ना करे वो है न्यायाधीश। जिसकी शरण में जाने से हजारों गुनाह माफ कर दे वो है द्वारिकाधीश। हर एक लिखी हुई बात को हर एक पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। आता है अगर कभी दिन ऐसा कि हम साथ नहीं रह सकते, तो जगह दे देना दिल दिल में अपने, तुम्हारी आत्मा में मैं वास करूंगा। सच कहूँ तो मुझे एहसान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। कितनी मसरूफ हो गई है ये दुनिया, एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। जिंदगी में कुछ गम जरूरी है, वरना खुदा को कौन याद करता। मिलता नसीब चाहने से तो खुदा से फरियाद कौन करता। होता सुकून हर निगाह में तो खुदा का दीदार कौन करता। हाथ में उसको कलम का आना अच्छा लगता है, उसको भी स्कूल को जाना अच्छा लगता है। बड़ा कर दिया मजबूरी ने वक्त से पहले, वरना सर पर किसको बोझ उठाना अच्छा लगता है। जब कभी मेरा मन उदास होता है, तब तेरा चेहरा आसपास होता है, तब मिलता है सुकून और विश्वास। माँ, तेरे आशीर्वाद का एहसास होता है। टूटे हुए सपनों और छूटे हुए अपनों ने मार दिया, वरना खुशी खुद हमसे मुस्कुराना सीखने आया करती थी। दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट ये ढूंढ रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, पर आदमी ये नहीं ढूंढ रहा कि जीवन में मंगल है या नहीं। भूल कर भी अपने दिल दिल की बात किसी से मत कहना। यहाँ कागज भी जरा सी देर में अखबार बन जाता है। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। जब प्यार से किसी के दिल दिल को कोई छू जाता है, तो सब कुछ कितना प्यारा है, यही एहसास उस दिल दिल को छू जाता है। ये नामुमकिन है कोई मिल जाए तुम जैसा, पर इतना आसान ये भी नहीं, तुम ढूंढ लो हम जैसा। बिछड़ कर आपसे हमको खुशी अच्छी नहीं लगती। प्रश्नवाचक चिन्ह, लबों पर ये बनावट की हंसी अच्छी नहीं लगती। तभी तो खूब लगती थी, मगर ये सोचते हैं हम कि मुझको क्यों मेरी ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। सच्चे प्यार दिल की यही पहचान है।
लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर भी एक दूसरे की फिक्र बहुत करते हैं। प्यार कभी किसी से इसलिए मत करो कि आप उसे कंट्रोल कर सको, इसलिए करो कि आप उसे दुनिया की हर फ्रीडम दे सको। मुझे छोड़कर वो खुश है, तो शिकायत कैसी, अब मैं उन्हें खुश भी ना देखूं तो मोहब्बत कैसी। पूरी उम्र सीख न सके जो किताबें पढ़कर, करीब से कुछ चेहरे पढ़े तो न जाने कितने सबक सीख लिए। अपनी कमजोरियां उन्हीं लोगों को बताइए जो हर हाल में आपके साथ मजबूती से खड़ी होना जानते हैं। क्योंकि रिश्तों में विश्वास और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं। मेरी आंखों को देखकर एक शख्स बोला कि तेरी खामोशी बताती है तुझे कभी हंसने का शौक